अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्मार्ट स्टडी में आप सबका वेलकम है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग ई शीट पे किस तरीके से लिख सकते हैं और अपने पेपर को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनको अवॉइड किए बगैर आप अपने पेपर को मज़ीद चार चांद लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पेपर की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अहम होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको जब ई शीट मिलती है तो उसमें सबसे पहला जो पेज होता है वो आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है वो बिल्कुल कुछ इस तरीके का होता है। यानी सबसे पहले आपको एक राइट साइड पर रोल नंबर का ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पर आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डेट वगैरह होते हैं। बच्चा सबसे पहले जो आप लोगों ने अपना रोल नंबर है वो लिखना है। आपने कोई भी बॉल पेन लेके चला जाना है और कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा न्यू बॉल पेन आप लोग ना लेके जाएं, क्योंकि जो न्यू बॉल पेन होता है उसका क्या होता है कि उसकी नीब बहुत पतली होती है, बारीक होती है, तो वो फिर आप जब बबल्स फिल करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आपने जो बॉल पेन लेके जाना है वो आपने यूज़ किया हुआ लेके जाना है, मतलब आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 दिन पहले और वो आप लोगों ने लेके जाना है। इससे आपको बबल्स फिल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे ऊपर आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है जिस नंबर का भी वो बबल है आप लोगों ने वो फिल करना है। पहले बबल फिल नहीं करना, पहले आप लोगों ने इन ब्रैकेट्स में जो है वो अपना रोल नंबर इंटर करना है और उसके बाद बबल्स को फिल करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे जो आपका लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, बच्चों को पता ही नहीं होता कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह अपना मतलब लिखना है कि SSC पार्ट 1 लिखना है। ठीक हो गया। अगर 10th क्लास के बच्चे हैं तो वो क्या लिखेंगे, SSC पार्ट 2 लिखेंगे, और अगर कोई FSC का बच्चा है तो वो क्या लिखेगा, HSC पार्ट 1। अगर 12वीं का बच्चा है तो वो लिखेगा HSC पार्ट 2 लिखेगा। ठीक हो गया। तो 9-10 के बच्चे सेकेंडरी होते हैं और जो 11वीं-12वीं के बच्चे हायर एजुकेशन सिस्टम होता है तो वो HSC लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, यानी जोन सा आपका पेपर होगा उसका आप लोगों ने लिखना है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मैथ का है। डेट आप लोगों ने लिखनी है और OMR शीट नंबर होता है, मतलब आपकी शीट के ऊपर नंबर होगा। आपको जो भी सुपरिटेंडेंट होगा या जो भी इन्विजिलेटर वहाँ पर होगा आपको बता देगा कि आपका या आपकी शीट के ऊपर लिखा हुआ होगा, तो आप लोगों ने वो लिख लेना है। इसमें कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद साइन ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट आपके पास आएगा और वो यहाँ पर आपके साइन कर देगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने साइन नहीं करने अपने। उसके बाद आप लोगों ने पेजेस आगे जब करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ऐसी ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, आपको जो सा सवाल आता है आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली उस सवाल को फिल करते रहना है। ठीक है, ये नहीं करना कि आपको तीसरा सवाल आता है तो तीसरे की जगह पे आपने चौथे का लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल पेपर जो है वो यहाँ पर आप लोग साथ शेयर किए हैं कि किस तरीके से आप ई शीट पे इतनी खूबसूरती के साथ पेपर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपको अगर फिजिक्स का आ जाता है, ठीक है, और उसका ग्राफ भी है, आपको ग्राफ भी आता है, आपको उसका फार्मूला भी आता है, तो आप लोगों ने उस कितनी कंसाइज वे में जो है उन सब चीज़ों को एक खूबसूरती की तरीके से हेडिंग बना के आप लोगों ने उन सब चीज़ों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक हो क्या। उसके बाद आप लोगों के साथ मैं और भी इस तरह के सिंपल वीडियोज़ जो हैं वो शेयर करूँगी। अब ये भी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, कि एक तरीके से आप लोगों ने जब भी किसी भी सवाल को अटैम्प्ट करना है तो अपने माइंड में उस सवाल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने माइंड में पहले लानी है। ठीक है, कि मुझे इस सवाल से रिलेटेड क्या कुछ आता है। बच्चे क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, बाद में उन्हें याद आता है कि मैंने तो इसका डायग्राम भी बनानी थी, अब तो जगह ही नहीं है, तो अब क्या करूँ। तो वो फिर क्या करते हैं, इधर उधर लिखते हैं, जबकि वो किसी काम में नहीं आता। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि ई शीट से बाहर, यानी अगर आपके पास जो साइड वाली लाइंस होती हैं अगर आप इनके ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो वो स्कैन ही नहीं होता, वो काउंट ही नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जो लाइंस हैं आप इन्हीं लाइंस के ऊपर लिखें, क्योंकि जब स्कैन होता है तो यही लाइंस के ऊपर जो चीज़ें मटेरियल बच्चे ने लिखा होता है वही सिर्फ काउंट होता है। अगर आप लोगों ने लेफ्ट राइट लाइंस के अलावा कुछ भी लिखा है वो स्कैन ही नहीं होता। ठीक हो क्या। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि जो सवाल भी आप लोग करना चाहते हैं सबसे पहले उसका माइंड में अपना थोड़ा सा माइंड मैप बनाएं। ठीक है, कि मैंने इसके साथ ये डायग्राम ड्रा करनी है, मैंने इसकी पिक्चर ड्रा करनी है, मैंने इसका फार्मूला लिखना है, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है या कोई भी डेरिवेशन लिखनी है, तो आप लोगों ने इसी तरीके से उसको हल करना है। ठीक है, कोशिश करें कि जो भी बॉल पेन या पॉइंटर या कुछ भी जो भी यूज़ करते हैं वो आप बहुत ज़्यादा नया न्यू ना लेके जाए, क्योंकि उसको क्या होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा न्यू होता है तो बच्चों को लिखते वक्त बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। ठीक है, कोई भी पेन या आप बॉल पेन लेके जाएं तो उसको पहले से वो यूज़ किया हुआ हो, थोड़ा सा वो लिखा हुआ हो, ताकि उसकी फ्लो राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आप लोग को दी। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं फेडरल बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, पेपर से रिलेटेड, पेपर सोल्व किस तरीके से करना है, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो इस चैनल पर लाजमी अपलोड करती रहूँगी। तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।